भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? दोस्तों यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आलम आरा जो है वो भारत की पहली बोलती फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है? सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है दोस्तों? तो सुल्तान होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो याद रखना लाला हृदयलाल ने की थी। याद रखना गदर पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों किसने की थी? लाला हृदयलाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को। याद रखना महाराष्ट्र का सुकरात जो है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हें- अ, अ, वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को यहाँ पर क्या समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है दोस्तों। याद रखना लंबे रेशे के कपास का उत्पादन करने में या निर्यातक में देश का नंबर वन कौन सा देश है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो प्रथम अफगान राज्य का जो संस्थापक था वह बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जेबी मावलंकर। याद रखना प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो जो फ्रेक्टोज होता है। याद रखना जो फ्रेक्टोज होता है वह शहद का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वह 1206 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन थी? हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति। याद रखना बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम में अनिवार्य रूप से कौन सी धातु होती है? तो पारा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो 16 जून सन 1674 में। याद रखना 16 जून 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यह है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ अधिक पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सुंदरबन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था? बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ था दोस्तों? तो 1911 में। याद रखना सन 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? महात्मा गांधी ने
कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? सन 1934 में दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, याद रखना, जीवाणु के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1764 में, याद रखना, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में, याद रखना, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएस की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष से किसने की थी? तो लॉर्ड लिटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सीएफ एंड्रयूज को, सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सरीसृप कैसा जंतु होता है? तो सरीसृप जो होता है वह शीत रक्तीय जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो वातापी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? तो साल्ट पीटर कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का प्रमुख एसिड कौन सा है? पारा का प्रमुख एसिड कौन सा है दोस्तों? तो सिनेवार है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, याद रखना, आकाश का जो नीला रंग दिखाई देना है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी निम्न में से क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इम्फाल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है दोस्तों? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वह राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया था। याद रखना, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलेना किसका एस्क है? गेलेना किसका एस्क है दोस्तों? तो सीसा का एस्क क्या है? गेलेना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 जनवरी को, याद रखना, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किसके कारण होता है? चेचक जो है वह किसके कारण होता है? तो वेरिओला वायरस, याद रखना, वेरिओला वायरस के कारण क्या होता है? चेचक जो होता है वो वेरिओला वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह किसने करवाया था दोस्तों? तो राणा कुंभा ने करवाया था। याद रखना, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह राणा कुंभा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता में क्या कमी हो जाती है? अरक्तता में क्या कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? क्या कारण होता है? तो केरोटिन के कारण। याद रखना, गाय के दूध का जो रंग पीला होने का जो कारण है वह केरोटिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो घोड़े से गिरकर हो गई थी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी।